आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी मागावकर आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पता है कि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी अवेयरनेस की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमने अब तक देखा है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है और इम्यून सिस्टम हमारी अच्छी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने पिछले कई एपिसोड्स में की है। उसमें एक जिक्र आया था कि बीवीजी लाइफ साइंसेस ने एक शतप्लस नामक दवाई बनाई है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो मुझे लगता है कि हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर ये कैसे काम करता है, शतप्लस कैसे बनाई है और थोड़ा सा और भी शतप्लस के बारे में इस एपिसोड में जानेंगे। और अगर हमें शतप्लस के बारे में जानना है तो जो डॉक्टर्स बीवीजी लाइफ साइंस से जुड़े हुए हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे, वो बीवीजी में कंसल्टेंट है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अर्चना शिंदे, ऑनररी कंसल्टेंट एट बीवीजी लाइफ साइंसेस। डॉक्टर शिंदे ने स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेस जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित विद्वान पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर शिंदे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिकी की आजीवन सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञ वक्ता की भी भूमिका निभाती हैं। तो डॉक्टर अर्चना जी, हम शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि जैसे डॉक्टर ने पिछली बार भी हमें बताया था कि बीवीजी लाइफ साइंसेस ने एक शतप्लस बनाई है और उसके कई सारे गुणधर्म है, कई सारी उपलब्धियां भी है। तो जैसे जब आपने इसके बारे में सोचा या फिर ये बनाने की भी सोची होगी, तो आपने इसमें जो भी वनस्पतियों का उपयोग किया गया वो चयन कैसे किया गया, उनको कैसे सिलेक्ट किया गया? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा मानसी आपने। तो ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बीवीजी लाइफ साइंसेस ये स्पेशली हर्बल एक्सट्रैक्ट से बने हुए प्लांट डेरिवेटिव्स के मेडिसिन्स बनाते हैं। आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स बनती है वो तीन तरीके से बनाए जाते हैं। एक प्लांट बेस, एक एनिमल बेस और एक मिनरल बेस, जिसे हम लोग वनौषधि कहते हैं, काष्ठौषधि, देन एनिमल बेस एंड मिनरल बेस। तो हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है, हम लोग हर्बल प्लांट एक्सट्रैक्ट या हर्बल मेडिकेशंस उसी से बनाते हैं। इसमें कोई भी मिनरल या एनिमल बेस कोई भी प्रोडक्ट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जब हम लोग प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्लांट बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारी वनौषधियाँ है। आयुर्वेद में बहुत सी वनौषधियाँ बताई गई है, बहुत सी संहिता में, जिसमें उनका उपयोग अलग अलग व्याधियों पे बताया गया है। तो मॉडर्न के हिसाब से हम लोग इसका डीप स्टडी करते हैं। हम लोग इसमें लिटरेरी रिसर्च करते हैं कि प्लांट्स, अगर हम लोग अभी इम्यूनोमॉड्यूलेटर की बात कर रहे हैं, शतप्लस ये एक ही दवाई नहीं है लाइफ साइंसेस की, बीवीजी लाइफ साइंसेस की ऐसी कई दवाइयाँ हमने बनाई हैं। लेकिन जो कि हम लोग अभी शतप्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिरप शतप्लस जब बनाया, ये हम प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला ये थॉट दिमाग में लेके इसके लिए अलग अलग वनौषधि का हमने चयन किया। तो हम जब ये वनौषधियों का चयन करते हैं तो इसमें हम लोग बेसिकली इम्यूनिटी, मतलब शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन से तत्व, प्लांट्स में कौन से तत्व है जो शरीर की या ह्यूमन बॉडी की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, इसका थोड़ा सा अभ्यास हमने किया। उसके बाद प्लांट्स में ऐसे कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स है या ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसमें ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एक्टिव कंपोनेंट्स है, इनका हमने लिटरेरी रिसर्च किया। हमने बुक्स में जो आयुर्वेदिक बुक्स है उसमें भी पढ़ा, मॉडर्न साइंस में फार्माकोपिया, मटेरिया मेडिका, ये जो अलग अलग फार्माकोलॉजिकल जो बुक्स है उनमें पढ़ा, इंटरनेट इनसे सर्च किया। फिर इसमें से हमने 20-50 हमको दवाइयाँ मिली जिनका, और बहुत भी होंगे लेकिन हमने जो निकाले उसमें 20-50 दवाइयाँ हमको रेफरेंस में मिली, जिसमें हमने एक 20 दवाइयों का
सिलेक्शन किया जी। और इसमें से हमने देखा कि कौन से प्लांट एक्सट्रैक्ट हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए या प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन से प्लांट एक्सट्रैक्ट ज्यादातर यूज होते हैं जी। और इजीली कौन से अवेलेबल है। जी। दूसरी चीज, इसका एडल्ट्रेशन हमने चेक किया ओके। और उसके बाद हमने एक 20 दवाइयों के मिश्रण से ये शतप्लस नामक दवाई बनाई है जी। जिसमें अगर 20 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें से जो मुख्य है उसमें है क्लोव, ओके, देन नीम, एजाडिरिक्टा इंडिका, सिनेमोनम, इस तरीके की काफी जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है उसका चयन करके हमने शतप्लस नामक दवाई बनाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब डॉक्टर अभी आप बात कर रही थी तो आपने एक एक्सट्रैक्ट ऐसा भी आपने कुछ अभी जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं। हाँ। तो आयुर्वेद में जो प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्लांट बेस हम लोग जो दवाई बनाते हैं आयुर्वेद में, तो उसमें ये होता है कि होल प्लांट एज अ मेडिसिन हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर एक प्लांट का हम लोग दिमाग में अगर सोचेंगे या हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें प्लांट से हमको लीव्स से कुछ मेडिसिनल एक्टिविटी मिलती है, सीड्स से, प्लांट के सीड से हमको कुछ मेडिसिनल एक्टिविटीज मिलती है, प्लांट्स के फ्लावर से हमको कुछ मेडिसिनल एक्टिविटीज मिलती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका कौन सा अंग है जिसमें हमको जो अपेक्षित या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी बोल रहे हैं वो एक्टिविटी हमको ज्यादा से ज्यादा मिलने वाली है। तो हम लोग वो पार्ट का स्टडी करते हैं, उसको उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से उसको सिलेक्ट करते हैं जी। उसका अडल्ट्रेशन चेक करते हैं और फिर उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट प्लांट जी। जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लो लेंगे, क्लो में यूगेनॉल, सो यूगेनॉल नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो इम्पोर्टेंटली इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करता है। तो ये यूगेनॉल हमको कहाँ से कैसे मिलेगा या इसका एक्सट्रैक्ट बेस हमको कैसे मिलेगा, इसका हम लोग स्टडी करके उसका हम लोग चयन करते हैं। दूसरी चीज, हम लोग एक्सट्रैक्ट ही क्यों यूज करते हैं, काफी जैसे मैंने बताया आयुर्वेदिक दवाई है तो होल प्लांट वी यूज एज एन अ ड्रग। तो जब हम लोग अगर होल प्लांट लेंगे या फिर होल, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि नीम का हम लोग बार्क ले रहे या क्लोव का हम लोग फ्लावर ले रहे, तो होल फ्लावर हम लोग जब लेते हैं तो उसका एक्टिविटी हमको, होल फ्लावर का लेंगे तो हमको उसका अमाउंट ज्यादा यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक्सट्रैक्ट हमको उतना एक्टिवली नहीं आएगा। होल फ्लावर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमको पेशेंट को भी जब दवाई देनी होती है तो उसकी मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में पेशेंट को देनी होती है, जो कि पेशेंट लेने में हिचकिचाता है। वैसे ही आयुर्वेद की जो दवाई है पेशेंट को लगता है कि ये कड़वी होती है टेस्ट के लिए, या फिर वो खाने के लिए 4-4, 5-5 क्वांटिटी की गोलियां खाने के लिए वैसे ही पेशेंट कतराता है, तैयार नहीं होता है। तो एक्सट्रैक्ट ये ऐसा है कि मैक्सिमम एक्टिविटी इन अ मिनिमम डोज। अरे वाह, ये थॉट लेके हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो पेशेंट को जब हम लोग ये देते हैं तो इसमें भी हमको मिनिमम डोज में ये देना होता है क्योंकि हमको प्लांट का पूरा वो एक्सट्रैक्ट उसमें आया हुआ होता है, तो हमको बहुत कम मात्रा में पेशेंट को भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली प्लांट एक्सट्रैक्ट ही यूज करते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने ये एक्सट्रैक्ट कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते बताया। मुझे लगता है कि जब हम मतलब हम कभी सोचते हैं या फिर हम भी पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जो होना चाहिए कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है और मॉडर्न का, तो मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण हमारे लिए कोई रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनली आयुर्वेद के हिसाब से भी सोचा गया है और उसमें वैसे जो अभी हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो एकदम बहुत बढ़िया आपके यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसे आपके बातों से हमको बिल्कुल लग रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री ये भी आयुर्वेद के लिए काफी रिमार्केबल काम कर रही है। तो उनका भी हमारे डॉक्टरों के लिए या आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए यही प्रबोधन है कि आप एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा कीजिए। एविडेंस आप कैसे करोगे, तो हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग अगर आयुर्वेद प्रेजेंट करेंगे तो उसका एडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड अच्छी रहेगी और एविडेंस हमको मिलने वाला है। सो हम लोग जब ये साइंटिफिकली, हमारा R&D, बीवीजी लाइफ साइंसेस का बहुत सुंदर एक R&D यूनिट है जहाँ पे ये सब
वनौषधियाँ जो बनती है उनका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये एक तरीके से एविडेंस बेस्ड मेथड से ही हम लोग आयुर्वेद को अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरे दुनिया के सामने उसको उसका उपयोग रुग्णों के लिए तो कर ही रहे हैं, पर दुनिया के सामने भी एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आयुर्वेद, हमारा मोटो ही है, बीवीजी लाइफ साइंसेस का मोटो है इंस्पायर्ड बाय नेचर, प्रूवन बाय साइंस। तो जैसे हम लोग हर दवाई मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको प्रूव करके दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है मैम। इसी के साथ साथ अभी आपने जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन या फिर एंटीऑक्सीडेंट का भी जिक्र किया, तो एक आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को एक समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर जी। वैसे भी अभी गूगल हर जी जी बिल्कुल में है, तो नॉलेज हमने एज एन डॉक्टर तो देते ही है, पर गूगल भी अपना काम करता है जी। लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज बिल्कुल दर्शकों तक जाना बहुत जरूरी है। तो हमने लास्ट एपिसोड में भी जो बात की थी इम्यूनिटी की, हमने जो पेंडेमिक फेस किया वहाँ उसमें हम लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफी दवाइयों की जरूरत पड़ी जी बिल्कुल। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, ये हमने लास्ट एपिसोड्स में भी उसका डिस्कशन किया ही है। तो शरीर में इम्यूनिटी जो प्रोसेस है उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग ये प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी या फिर एंटीऑक्सीडेंट, ये एक्टिविटीज क्या है, ये क्यों देखनी चाहिए। तो शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्शन डे टू डे लाइफ में होता है, उसमें सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें फ्री रेडिकल्स ये शरीर में तैयार होते हैं। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुए तो हमारी इम्यून सिस्टम, जो इनहेरिट इम्यून सिस्टम है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये ज्यादा उत्पन्न होने वाले जो फ्री रेडिकल्स है उन पे अटैक करके उनका एक्टिविटी लो कर देते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा अगर शरीर में तैयार हो जाए, तो ये फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में उत्पन्न हुए और डिफेंस मैकेनिज्म अगर हमारा वीक हुआ तो पेशेंट बीमार हो जाता है या बीमारी लग जाती है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ये फ्री रेडिकल्स जब शरीर में ज्यादा प्रमाण में उत्पन्न होता है तो शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया मतलब उसको कहीं ना कहीं बीमारी की शुरुआत है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स का प्रमाण शरीर में बैलेंस रखने के लिए हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में काम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, जब आप बात कर रही थी, आपने ऐसे कहा कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहनी चाहिए या फिर वो बरकरार रखनी चाहिए, तो एज ए डॉक्टर आपको कैसे समझता है कि कोई अगर आपके पास पेशेंट आता है तो इसकी इम्यूनिटी लो है, ये आप नॉर्मली किस बेसिस पे, या फिर शायद दर्शकों को भी अगर आप ये बताएंगे कि ऐसा अगर आप में ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, या ऐसे अगर, वो भी एक बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि इम्यूनिटी कम है ये कैसे पहचानना है। बेसिकली इम्यूनिटी कम है, ये एक बार बीमार पड़ेंगे और हम लोग बोलेंगे इम्यूनिटी कम है, ऐसे नहीं होता है जी। देखिए, हम लोग एक ही वातावरण में सब लोग रहने वाले हैं, जैसे कि आप भी यहीं रह रहे हो, मैं भी यहीं रह रही हूँ, या सभी लोग, हमारा जो एटमॉस्फेयर है सबका रहने का एक ही है। लेकिन जो व्याधियां देखी है व्यक्ति परत्व, जैसे कि एक इंसान को एक व्याधि से ग्रस्त है या दूसरा इंसान दूसरे व्याधि से, तो ये क्यों जी? तो वो इंसान की प्रकृति, हमारे आयुर्वेद में बताया है, प्रकृति, हर इंसान की प्रकृति अलग है। तो जैसे एक इंसान को एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी इम्यूनिटी वो बैक्टीरिया के लिए कम पड़ रही है।